ओके, तो लास्ट सेशन हमने स्टार्ट किया था डेटाबेस के बारे में। तो डेटाबेस में क्या होता है हमारा, द कलेक्शन ऑफ द टेबल्स। हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल्स क्रिएट करते हैं उसके अंदर। देन कुछ क्वेरीज फायर करते हैं, जस्ट लाइक एज हाउ टू इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, लाइक दैट। ठीक है। सो हमारे पास डेटाबेस होता है, तो ऑलरेडी हमने इसको इंस्टॉल किया, MySQL। यहाँ पे कमांड लाइन क्लाइंट है। यहाँ से हम अगर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा पासवर्ड, तो हमें यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। देन लास्ट टाइम हमने एक डेटाबेस बनाया था, मैंने बोला था अगर हमें जिस डेटाबेस को यूज करना है उसको यूज करना है। अगर हमें याद नहीं आ रहा है, तो अगर हमें डेटाबेस देखना है तो शो डेटा बेसिस। ओके, एंड सो हमारा था पाइथन बैच 4, तो यूज पाइथन बैच 4। तो ये चेंज हो चुका है। तो उसी के अंदर हमने एक टेबल क्रिएट किया था, यूज पाइथन हो गया हमारा, मतलब हमने डेटाबेस को सिलेक्ट किया। इसके बाद डेटाबेस चेंज, मतलब हमें डेटाबेस चेंज होगा। अब मुझे उसके अंदर का जो टेबल है उसके रिकॉर्ड देखने, तो यहाँ पे लिखना होता है सिलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब ऑल कॉलम। लास्ट सेशन के अंदर हमने इन सारी चीजों को पढ़ा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल नेम हमें यहाँ पे देना होता है। तो हमें पता यहाँ पे डिस्प्ले होगा कि हमने हमारे उस टेबल के अंदर कौन से रिकॉर्ड्स है। तो क्रिएट टेबल देखा था, इंसर्ट टेबल हमने देखा था, सिलेक्ट वेयर क्लॉज हमने यूज किया था स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए। एडिट और अपडेट को हमने पढ़ा था, हाउ टू अपडेट द रिकॉर्ड। एंड डिलीट को कैसे करना है, तो डिलीट में भी हमने डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। तीनों चीजों के लिए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन डिफरेंस बिटवीन डिलीट क्या होता है, ट्रंकेट क्या होता है, एंड ड्रॉप क्या होता है। ठीक है, ओके। सो अभी ये हो गया हमारा यहाँ तक का कि पार्ट्स की हम एक क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना। okay? चलिए, तो और आज हम कुछ और क्वेरीज देखेंगे, एंकल से हम पाइथन को कनेक्ट करेंगे। अभी हम कुछ और क्वेरीज को पढ़ेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर ना और एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, और एक दो रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट इनटू वैल्यूज, फोर्थ रिकॉर्ड, लोकेशन, डेजिग्नेशन, फिफ्थ, ओके। चलिए, सो इतने सारे रिकॉर्ड्स है मेरे पास, और जस्ट मेरी सिंपल क्वेरी कि मैं चाहता हूँ कि 50,000 टू 70,000 के बीच में जिसकी भी सैलरी है वो रिकॉर्ड मुझे चाहिए, जिनकी सैलरी 50 से लेकर 70 में है। सिलेक्ट, अब देखो मैं कैसे कैसे क्वेरी लिख रहा हूँ। सिलेक्ट स्टार मतलब ऑल कॉलम, ऑल कॉलम मुझे चाहिए फ्रॉम टेबल नेम। किसके चाहिए, वेयर ई सैलरी, जो आपकी सैलरी है, ई सैलरी है ना, ई सैलरी बिटवीन बिटवीन 50,000 एंड 70,000। मतलब इन बिटवीन 50 to 70,000 दोनों भी इंक्लूड रहेंगे। 50,000 से लेके 70,000 के बीच में जिनकी भी सैलरी है वो रिकॉर्ड हमें यहाँ पे मिलेंगे। हम देख सकते हैं, देखिए सैलरी मतलब बिटवीन की क्वेरी हो गई। आप इस तरीके से बिटवीन दे सकते हो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सपोज मैं चाहता हूँ कि
हम तो लास्ट टाइम देखे थे एंड यूज कर सकते, और यूज कर सकते, राइट ना। ये तो हम यूज कर ही सकते, ऑल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ये भी ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं एज ए क्वेरी वेयर क्लॉज के अंदर। इसके बाद कुछ हमें एग्रीगेट फंक्शन को पढ़ना है। हमारे पास 5 एग्रीगेट फंक्शंस आते हैं, इंटरेस्ट में भी पूछते हैं कि एग्रीगेट फंक्शंस। तो 5 एग्रीगेट फंक्शंस आते हैं। सबसे पहले आता है आपका मीन, मैक्स, एवरेज, सम एंड काउंट। ये 5 एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, मीन, मैक्स, सम, एवरेज एंड काउंट। ठीक है। और जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शन सिर्फ एंड सिर्फ कॉलम पे अप्लाई होते हैं। जैसे कि अभी हम वेयर क्लॉज किस पे, रो पे देते हैं ना, रो का रिकॉर्ड हम फेच करवाते हैं रो पे, जिसका आईडी 3 हो, जिसका आईडी 5 हो, है ना, मतलब सैलरी इतनी हो, डेजिग्नेशन ये हो, लोकेशन ये, लोकेशन, तो ये रो के अकॉर्डिंग हम डेटा फेच कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हम कॉलम पे अप्लाई करें, तो ये एग्रीड फंक्शन जो होते हैं ना, कॉलम पे अप्लाई होते हैं। जैसे कि इसमें से मैक्सिमम सैलरी क्या है, ये मुझे फाइंड करना है। क्लियर? ठीक है। तो इस तरीके से हम एग्रीगेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं कॉलम में। सेकंड थिंग, एग्रीगेट फंक्शन आपके जहां पे हम कॉलम नेम लिखते हैं, उसी जगह पे उसको लिखा जाता है। मतलब अगर मैं सिलेक्ट और स्टार मतलब ऑल कॉलम होते हैं, जैसे आईडी नेम, ऐसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉलम नेम लिखते हैं, और इधर ही एग्रीगेट फंक्शन लिखा जाएगा। मतलब सिलेक्ट के क्यूरी के बाद ही एग्रीगेट फंक्शन लिखा जाएगा, कंपलसरी। जैसे मुझे इसमें से मैक्सिमम सैलरी चाहिए, तो हम सिलेक्ट मैक्स नाम का एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे, और कौन से कॉलम पे उसको अप्लाई करना है वो बताएंगे। तो सिलेक्ट मैक्स ई सेल, मतलब हमें मैक्सिमम सैलरी चाहिए, ई सेल कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू चाहिए फ्रॉम टेबल में। एकदम सिंपल है, देखिए। बट सिलेक्ट के बाद ही आपको एग्रीगेट फंक्शन लिखना पड़ेगा। वेयर क्या, वेयर के बाद अगर हम नहीं लिख सकते, बिकॉज एग्रीगेट फंक्शन सिर्फ एंड सिर्फ सिलेक्ट के बाद यूज होगा। जैसे मैंने फायर किया, ये देखिए, ये बता रहा है 69,000 इज हाईएस्ट सैलरी, और हम देख सकते हैं कि 69 ही हमारी हाई सैलरी है। इसके बाद एक कॉलम नेम को आप नोटिस करोगे, सिलेक्ट के बाद जो हमने मैक्स इस सेल लिखा था, इसने उसी वही नाम दे दिया अपने कॉलम को, क्योंकि उसने एक रिकॉर्ड फेच किया। रिकॉर्ड तो हमें टेबल में मिलेंगे, तो टेबल का नाम क्या आएगा फिर, तो टेबल का जो कॉलम नेम है वो आ गया मैक्स इस सेल। हम चाहते हैं मुझे ए नेम नहीं चाहिए, इसको कहते हैं अलाइज नेम, डुप्लीकेट नेम हमें देना है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट मैक्स ई सेल एज। एज कीवर्ड होता है जो एक अलाइज नेम बताता है, एक डुप्लीकेट नेम बताता है। मुझे मैक्स सेल की जगह पे मुझे टोटल नाम का कॉलम आना चाहिए। ये देखो आ गया, सिलेक्ट मैक्स ई सेल, उसकी जगह पे हम विदाउट एज भी लिखेंगे ना, मतलब मैक्स जैसे हम एग्रीड फंक्शन लिखेंगे, और उसके बाद हम स्पेस देके कुछ भी लिखेंगे, वो होगा एलाइज नेम, यानी कि डुप्लीकेट नेम। देखो अब उसका नेम आ रहा है टोटल। ओके। मीन सैलरी, ये क्या करेगा, मिनिमम सैलरी निकाल के देगा। 45,000 इज द मिनिमम। ये देखिए कॉलम के ऊपर ही एग्रीड फंक्शन काम करेंगे, रो के ऊपर नहीं। ये पूरे कॉलम से डेटा को फेच करके देगा, पूरे कॉलम से। तो इसने दे दिया, इस सैलरी से 45,000 इज अ मिनिमम सैलरी। अगर हमें ये जानना है कि हम सब एम्प्लॉय को टोटल कितनी सैलरी पे कर रहे हैं, तो मुझे उसका सम करना पड़ेगा सबका, है ना। ये पूरे कॉलम का सम करना होगा। तो यहाँ पे सिंपल क्या आएगी क्वेरी, सम ऑफ ई सैलरी, सिलेक्ट सम ऑफ ई सैलरी, उसका एक नेम अलाइज नेम दे दिया टोटल, फ्रॉम एम्प्लॉय, तो टोटल नेम अभी आपका कॉलम नेम आएगा। एंड ये देखिए टोटल उसकी उसने करके दे दिया 2,94,000, इतनी सैलरी हम एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, टोटल, यानी कि सम हो गया। इसके बाद तो मेन हो गया, मैक्स हो गया, सम हो गया। अब हम पर एम्प्लॉय कितनी सैलरी पे कर रहे हैं, एवरेज सैलरी हमें निकालना है। तो यहाँ पे भी ऑलरेडी एक फंक्शन देके रखा है, जस्ट यू हैव टू यूज द, व्हिच इज द
एवीजी एवरेज, तो ये इस सैलरी से ऑटोमेटिकली सबका सम करेगा, उसका एवरेज निकालेगा, हमें सीधा आउटपुट देगा। ये देखिए 58,800 इज द एवरेज सैलरी फॉर द ईच एम्प्लॉय। ये एवरेज सैलरी भी उसने निकाल के दी। मीन सम, मीन मैक्स सम, टोटल सम, एवरेज, ईच एम्प्लॉय एवरेज सैलरी कितनी जाएगी, तो एवरेज नाम का फंक्शन है। एंड एक आता है लास्ट का काउंट, कि मुझे निकालना है कि मेरे यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब मेरे पास कितने लोग काम कर रहे हैं, ये कैसे फाइंड होगा? आपको रो को काउंट करना पड़ेगा, कितने रो है, जितने रो उतने एम्प्लॉय, समझ में? तो मुझे काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, काउंट करेंगे हम, बट काउंट किसका करेंगे? आईडी का, किसी का भी कर सकते हो, वो तो हमारा रो को ही काउंट करने वाला है, ठीक है। जैसे कोई भी आएगा उसको काउंट करेगा, 1 2 3। आप लोकेशन को काउंट करो ना, तो सैलरी को, रो तो उतने ही आएंगे। तो जितने रो उतने आपके एम्प्लॉयज। तो देखिए 5 रोज है, उसने बता दिया कि आपके पास टोटल 5 रोज है, इसका मतलब ये हुआ आपके पास 5 एम्प्लॉय है। तो हम काउंट को यूज कर सकते हैं, तो काउंट कि कितने काउंट से निकालने के लिए। ये होता है हमारा एग्रीगेट फंक्शन। ये 5 एग्रीगेट फंक्शन है, इनको हम और भी क्वेरीज के साथ यूज करेंगे। इसके बाद एक आता है ग्रुप बाय क्लॉज। क्या आता है? ग्रुप बाय क्लॉज। अब ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है? समझ लो कि मुझे ना ये चाहिए कि मुंबई लोकेशन से जो जो एम्प्लॉयज आ रहे हैं ना, उन सिर्फ बस मुझे ये निकालना है कि मेरे पास कौन से लोकेशन से एम्प्लॉय आ रहे हैं। मुझे क्या चाहिए? कौन से लोकेशन से एम्प्लॉय आ रहे हैं? तो मुंबई है, पुणे है, ठाणे, राइट ना? सिर्फ नाम चाहिए कि मुझे इस लोकेशन से एम्प्लॉय आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? सिलेक्ट, कॉलम नेम लिखेंगे ई लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय, हो गया। तो जितने भी लोकेशन के नेम है सब कुछ मिल जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है, अगर मुंबई हमें मिल रहा है ना, मुझे क्या चाहिए कि कौन से लोकेशन से एम्प्लॉय आ रहे हैं। तो मुंबई अगर एक बार दिखाई दे रहा है, तो ये फिर से मुंबई शो नहीं होना चाहिए। पुणे एक बार आ रहा है, तो पुणे सेकंड टाइम नहीं दिखना चाहिए ना, मुझे बस इतना चाहिए ना कि पुणे से एम्प्लॉयज आ रहे हैं, मुंबई से एम्प्लॉयज आ रहे हैं। बट वो कितने आ रहे हैं? 2 है, 10 है, 15 है, मुझे इसका काउंट ये नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि कौन से लोकेशन से आ रहे हैं। मतलब मुंबई एक ही बार दिखना चाहिए, हाँ, मुंबई से एम्प्लॉय आ रहे हैं। तो आपके रिकॉर्ड में 100 मुंबई वाले लोकेशंस वाले लोग रहेंगे, तो 100 टाइम्स मुंबई रिपीट नहीं होना चाहिए ना। मुंबई एक ही बार दिखना चाहिए, पुणे एक ही बार दिखना चाहिए। व्हाई? बिकॉज बिकॉज हमें कौन से लोकेशन से एम्प्लॉय आ रहे हैं, बस इतना निकालना है, बस लोकेशन के नाम। तो ये जो कॉमन रिकॉर्ड दिख रहे हैं ना, मुंबई 2 बार आ रहा है, सेम सेम, पुणे 2 बार आ रहा है, जो सेम सेम हमारे पास जो फील्ड है, जो रिकॉर्ड्स हैं, उनको हम बनाएंगे ग्रुप। अगर उसको हम ग्रुप करेंगे तो सेम सेम का एक ही ग्रुप होगा। मुंबई का एक ग्रुप बनेगा, पुणे का एक ग्रुप बनेगा, जो जो कॉमन कॉमन रिकॉर्ड्स होंगे उनका एक एक ग्रुप बनेगा, तो हमें सिंगल रिकॉर्ड शो होगा, राइट? तो उसके लिए मैं फिर से क्वेरी लिखूंगा, सिलेक्ट, अब देखना, सिलेक्ट इज सेल फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसके आगे ग्रुप बाय ई ई लोकेशन। तो ग्रुप बाय हमें करना है, बट किसका ग्रुप करना है? ई लोकेशन कॉलम का। और जो भी ग्रुप आएगा उसको हमें शो करवाना है। तो अब देखिए, ई सैलरी लिखा है गलती से, सैलरी नहीं चाहिए मुझे, ई लोकेशन चाहिए। है ना, ये सही है। सिलेक्ट ई लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय एंड ग्रुप बाय ई लोकेशन। अब हमें दिख जाएगा, देखो मुंबई है, पुणे है, तो मुंबई की कितनी भी ओवर से एक के बाद दिखाई देगा, क्योंकि मुझे वही चाहिए ना कि मुंबई से एम्प्लॉयज आ रहे हैं, वो कितनी आ रहे हैं मुझे रिपीट नहीं करवाना। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, तो ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है? कॉलम के ऊपर ही अप्लाई करते हैं हम, हाँ? और ये क्या करता है? जो सेम रिकॉर्ड होते हैं उनका ग्रुप बनाता है, ठीक है। ये भी कॉलम के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है, ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी मेरे पास रिकॉर्ड है, जो भी मैं क्वेरी फायर करूंगा, जो भी रिकॉर्ड आएंगे उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे सेट करना है। जैसे सैलरी के हिसाब से, उनके नेम के हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे उनको सेट करना है। तो कैसे करेंगे? तो सिलेक्ट, जैसे मेरी क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार ऑल कॉलम दे दो फ्रॉम एम्प्लॉय
वेयर ई सैलरी इज ग्रेटर देन 50, जिनकी 50,000 से ग्रेटर सैलरी है वो मुझे रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, तो क्वेरी आपके कुछ भी हो आप क्वेरी फाइल कर देना, लास्ट में हम बताएंगे ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय, जो उनका ऑर्डर रहेगा वो ऑर्डर बाय ई सैलरी, मतलब सैलरी के अकॉर्डिंग वो ऑर्डर में देगा, और बाय डिफॉल्ट आपका आएगा असेंडिंग ऑर्डर में। ये देखिए 50,000 के ऊपर रिकॉर्ड मिल रहे हैं और असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाई देगा 50, 60, 65, 69। अगर हमें डिसेंडिंग चाहिए नहीं लिखेंगे तो असेंडिंग, ESC का मतलब होता है असेंडिंग, जो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही आता है। अगर आपको डिसेंडिंग चाहिए तो DESC लिखना है। तो ऑर्डर बाय किसके किसके कॉलम के हिसाब से आपको ऑर्डर लगाना है, एंड उसके बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। हम नेम से भी लगवा सकते हैं, बाय ई नेम, ESC मतलब अल्फाबेटिकली। ए देखो A K P P, उनके फर्स्ट नेम से वो क्या करेगा, उसको ऑर्डर में सेट कर देगा, ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है, तो ग्रुप बाय क्लॉज है, ग्रुप बनाएगा, ऑर्डर क्या करेगा, ऑर्डर बाय क्लॉज, उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेगा। अब एग्रीगेट फंक्शन है, कॉलम के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो मैंने एक सिंपल सा सवाल है फिर, कि अगर हम चाहते हैं कि मुंबई लोकेशन से कितने एम्प्लॉयज आ रहे हैं उनका काउंट चाहिए, कि मुंबई लोकेशन 10 एम्प्लॉय आ रहे, 2 आ रहे, 5 है, 10 है, उनका काउंट चाहिए। अब देखिए सब कुछ एक ही साथ यूज करना है हमें, मुझे सिंपल लिखना है ई सिलेक्ट। ठीक है, ओके, हमें क्या चाहिए, काउंट चाहिए, तो सिलेक्ट काउंट किसका, लोकेशन का। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय किसके लोकेशन का, वेयर जिसका लोकेशन हो मुंबई। मतलब हमने क्या क्या काउंट कर दिया लोकेशन को। ओके, वो क्या करेगा, काउंट करेगा, हाँ उसका काउंट करने का काम रहेगा। बट किन का करेगा, जिसका लोकेशन मुंबई है, तो जिसका लोकेशन मुंबई है उसके रिकॉर्ड मिलेंगे और उसी का वो क्या करेगा, काउंट करवाएगा। तो ये काउंट देखो हमें मिला, उसका अलाइज नेम भी हम लिख सकते हैं, एक डुप्लीकेट नेम उसका हम लिख के रख सकते हैं। राइट, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अलाइज नेम दे सकते हैं। एंड अगर हम ऑर्डर बाय ई नेम करेंगे तो नेम के हिसाब से ही ऑर्डर में आएगा, नॉट द आईडी। ये अभी ये देखिए 1 2 5 3 आ रहा है, करेक्ट ना, बिकॉज ये क्या करेगा, नेम के हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगाएगा, नॉट द आईडी। अगर मैं यहाँ पे आईडी लिखूंगा तो आईडी के हिसाब से, ऑर्डर बाय अगर मैं डेजिग्नेशन लिखूंगा उसके फर्स्ट लेटर से, सैलरी लिखूंगा सैलरी के हिसाब से, जो मैं यहाँ पे कॉलम नेम दूंगा उसी कॉलम से ये उसी कॉलम के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगाएगा, है ना। तो ये बाकी तो ऑटोमेटिकली 1 2 उसके हिसाब से जो भी रहेगा वो आ जाएगा। अभी देखो ना ये सीक्वेंस में नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने नेम के हिसाब से उसको ऑर्डर लगाया। इसका अलाइज नेम देना है दे सकते हैं, सिलेक्ट काउंट कुछ नाम देना है दे सकते हैं। तो ये देखिए अलाइज नेम स्पेस देके सिर्फ वैल्यू लिखना है, उसी कॉलम नेम का डुप्लीकेट कॉलम नेम बन जाता है, जो यहाँ पे दिखाई देता है। तो लोकेशन मुंबई के 2 है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे रिकॉर्ड इस तरीके से मिले, ये आपका रहेगा लोकेशन पहले, और यहाँ पे रहेगा आपका काउंट या टोटल। मुझे ये निकालना है कि यहाँ पे एक लोकेशन, उसके वहां उस लोकेशन से कितने एम्प्लॉयज आ रहे हैं, सेकंड लोकेशन उस लोकेशन से कितने एम्प्लॉयज आ रहे हैं, थर्ड लोकेशन उस लोकेशन से कितने एम्प्लॉय, मतलब मुझे ऑल रिकॉर्ड चाहिए, हर एक लोकेशन का काउंट चाहिए, हर एक लोकेशन का काउंट है, समझ में आया? हर एक लोकेशन उस लोकेशन से कितने एम्प्लॉयज आ रहे हैं उनका काउंट चाहिए, और लोकेशन भी रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर मुंबई है तो मुंबई के जितने भी काउंट है वो मिलने चाहिए। तो उसके लिए भी हम देखो अब क्या लिखेंगे, सिलेक्ट मुझे पहले ई लोकेशन दिखाना है, उसके आगे काउंट शो करना है ई लोकेशन का एज अ टोटल नेम से, फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, बट अगर मुंबई का काउंट करना है तो उसका ग्रुप चाहिए, क्योंकि मुंबई एक बार दिखना चाहिए, और जब ग्रुप करूंगा तभी वो काउंट क्या करेगा, सेकंड वाला उसका काउंट करेगा। तो यहाँ पे सिंपल लिखना है ग्रुप बाय ई लोकेशन। तो ये क्या करेगा, ग्रुप करेगा लोकेशन, तो मुंबई का 10 रिकॉर्ड है तो 10 का ग्रुप करेगा, और ये लोकेशन मुंबई एक के बाद नाम शो करेगा, बट काउंट क्या करेगा, उस मुंबई के कितने रिकॉर्ड से उनको काउंट करेगा। तो आराम से हमें इन दोनों का रिकॉर्ड मिल जाएगा। देखें लोकेशन
वाइज, एक लोकेशन उसके आगे उसके काउंट्स की इस लोकेशन से हमारे पास कितने एम्प्लॉयज आ रहे हैं, तो लोकेशन उसका टोटल, लोकेशन टोटल, लोकेशन टोटल, मतलब सबको एक साथ हम यूज कर सकते हैं, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, है ना, जिसको भी यूज करना है उसके साथ हम यूज कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे एग्रीगेट फंक्शंस होता है, और ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, क्लास होता है, ठीक है। अब हम और एक चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि हमें ना, देखिए मेरे पास रिकॉर्ड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, दिस इज अवर रिकॉर्ड, और मैं चाहता हूँ कि जिसका भी मैक्सिमम सैलरी हो, तो मैक्सिमम सैलरी कैसे निकालना है हमें पता है। हम चाहते हैं कि जिसकी भी सैलरी मैक्सिमम सैलरी हो उसकी पूरी डिटेल शो करनी है। अभी तक हम क्या करते थे, जिसकी मैक्सिमम सैलरी है वो शो करते थे ना, ऐसे सिलेक्ट मैक्स ई सैल फ्रॉम एम्प्लॉय, तो सिर्फ मुझे मैक्सिमम सैलरी शो हो रही थी। अब मुझे चाहिए जिसकी मैक्सिमम सैलरी हो उसका पूरा डिटेल, ये पूरा डिटेल मतलब सिलेक्ट स्टार ऑल कॉलम चाहिए, उसकी पूरी डिटेल चाहिए, जिसकी भी मैक्सिमम सैलरी हो उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स हमें चाहिए। तो आप क्या करेंगे, देखो स्टार, हमें ऑल कॉलम तो चाहिए, तो सिलेक्ट स्टार तो लिखना ही पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ठीक है, इतना तो क्वेरी है। बट वेयर क्लॉज मुझे क्या चाहिए, जिसकी सैलरी हो मैक्सिमम सैलरी। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये एरर देगा, क्यों, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन सिर्फ सिलेक्ट के बाद कॉलम के नेम की जगह पे आते हैं, और हम वेयर में नहीं लिख सकते। हम मतलब हमारा सिंपल क्वेश्चन यही था, और हम आंसर वैसे निकाले, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर इस सैलरी, हमें जिसकी मैक्सिमम सैलरी उसका पूरा रिकॉर्ड चाहिए, तो हमने वेयर इस सैलरी को मैक्सिमम सैलरी लिखेंगे, बट मैक्स सैलरी फंक्शन यहाँ पे काम नहीं करेगा, एरर देगा। तो हमें क्या करना है, देखिए हमें इतना तो क्लियर है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑल कॉलम चाहिए, वेयर किसके जिसकी सैलरी इक्वल टू यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी आनी चाहिए, बट हम मैक्स फंक्शन को लिख नहीं सकते। बट यहाँ पे मुझे मैक्सिमम सैलरी चाहिए जो 69,000 है, हमें पता है, बट हर हर टाइम हमें पता नहीं होगी, तो हमें ऐसे ही क्वेरी लिखनी होगी जो भी उस यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी दे देगा। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जिसकी सैलरी इक्वल टू मैक्सिमम सैलरी हो, ओके। अब मुझे यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी निकालना है, तो मैं यहाँ पे और एक सब क्वेरी लिखूंगा, इसको हम इसको हम कहते हैं सब क्वेरी, क्वेरी के अंदर क्वेरी, ये एक ऑलरेडी क्वेरी है, वेयर इज सैलरी इक्वल टू, तो मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दिया और इसके अंदर फिर से क्वेरी लिखा, सिलेक्ट मार्क्स इज सैल फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखो सबसे पहले इनर क्वेरी सबसे पहले फायर होती है, इसके बाद आउटर क्वेरी। अभी सबसे अंदर वाली क्वेरी क्या देगी हमें यहाँ से, ये सबसे अंदर वाली क्वेरी हमें देगी मैक्सिमम सैलरी देगी जो कि है 69,000। तो अब हमें यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, 69,000, बराबर। उसके बाद बाहर वाली क्वेरी फायर होगी, सिलेक्ट स्टार ऑल कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय वियर जिसकी सैलरी इक्वल टू 69,000 हो, समझना, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले उसका आंसर निकाल के रखा है, राइट, 69 के। और इसके बाद हम स्टार कर रहे हैं ना, किसके लिए, वेयर सैलरी इक्वल टू, इसका आंसर पहले ये एग्जीक्यूट होगा, तो इसका आंसर मुझे 69 के मिल चुका है, ऑल कॉलम दे दो, वेयर एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू 69,000, तो हमें जिसकी भी मैक्सिमम सैलरी है उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। फिर इसको हम कहते हैं सब क्वेरी, क्वेरी के अंदर क्वेरी को लिखना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल टू, और उसके अंदर फिर से हमने क्योंकि हम डायरेक्टली, है ना, मतलब हम एग्रीगेट फंक्शन को वेयर क्लॉज में वगैरह नहीं लिख सकते, इसलिए मुझे उसकी जगह पे फिर से सब क्वेरी डालनी पड़ी। अगर हम चाहते हैं जिसकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी हो उसकी पूरी डिटेल्स मुझे चाहिए, जिसकी सेकंड हाई सैलरी। अब सेकंड हाई सैलरी निकालने के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है, बट एक चीज है, देखो हमें लॉजिक लगाना है। कैसा लॉजिक, कि अगर देखो मेरे पास 1 to 10 नंबर है, 1 to 10 है, उसमें मैक्सिमम है 10, राइट ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, सबसे मैक्सिमम है 10, सेकंड लास्ट है 9, मतलब सेकंड हाईएस्ट है 9। अगर मुझे 9 चाहिए, बट हमारे पास तो सिर्फ मैक्सिमम निकालने का ही ऑप्शन है, करेक्ट ना, मैक्स। तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, हम बोलेंगे मैक्सिमम छोड़ के जितने भी बचेंगे उसमें से मैक्सिमम निकालो। अगर पहले मैक्सिमम निकाला उसको छोड़ दिया, ओके, ये मैक्सिमम है, 10 को छोड़ के कितने बचे, 1 to 9, उसमें से आपको फिर से मैक्सिमम निकालना है, तो उसमें से मैक्सिमम क्या मिलेगा, 9।
तो ये आपका सेकंड हाईएस्ट होगा कि नहीं? मतलब पहले मैक्सिमम को छोड़ के जितने बचेंगे उसमें से फिर से मैक्सिमम निकालोगे तो आपका सेकंड हाईएस्ट नंबर मिलेगा। तो उसके लिए क्वेरी भी देखो ऐसे ही लिखनी पड़ेगी और उसका ऑल रिकॉर्ड चाहिए, इसलिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखो वेयर इज सैलरी इक्वल टू, अब क्या लिखना है क्वेरी देखो, सिलेक्ट मैक्स इज सैल फ्रॉम एम्प्लॉय, प्रीवियस वाली क्वेरी वेयर इज सैलरी। अब देखो वेयर इज सैलरी इज लेस देन, मैंने देखो यहाँ पे लेस देन लिखा, इसे सिलेक्ट और यहाँ पे मैक्स इज सैलरी लिखा फ्रॉम एम्प्लॉय। सबसे पहले अंदर वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। ये देखिए ये एक क्वेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, और एक क्वेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, और एक लास्ट की क्वेरी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रही है। अब सबसे अंदर वाली क्वेरी, ठीक है, ये वाली क्वेरी फायर होगी, सिलेक्ट मैक्स इज सैलरी, मैक्स इन सैलरी हमें मिलेगी 69,000 एज पर आवर रिकॉर्ड, उसमें से लेस देन, फिर से ये उसके बाहर वाली क्वेरी फायर करेगी, वो भी बोलेगा मुझे मैक्सिमम सैलरी दे दो, बट किसकी मैक्सिमम सैलरी दे दो, वेयर इज सैलरी लेस देन मैक्सिमम सैलरी। देखो ना 69 मिला है, 69 से कम जो भी सैलरी है उनमें से मैक्सिमम दे दो, राइट कि नहीं, राइट, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा फिर, 69 से छोड़ के जितने बचेंगे उसमें से मैक्सिमम क्या मिलेगा, 65 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा फिर, इन पूरे का आंसर 65 मिलेगा, बराबर। फिर से बाहर वाली क्वेरी ऑल रिकॉर्ड दे दो, वेयर सैलरी इक्वल टू, जिसकी सैलरी इक्वल टू 65 है। मतलब प्रीवियस वाली क्वेरी यही थी ना, सेकंड हाई, एक हाई सैलरी की, उसको हमने लेस देन दे दिया, मैक्सिमम सैलरी निकाला, तो ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी मिल चुकी है। अब स्टार बोलेगा ऑल कॉलम दे दो जिसकी सैलरी इक्वल टू कितनी आई है, 65,000। ये देखो मिला सेकंड हाईएस्ट सैलरी 65,000 और उसकी पूरी डिटेल। बस हमें ऐसे कोई भी कंडीशन लगा के बस हमें इतना याद रखना है, सबसे पहले इनसाइड सबसे अंदर वाली क्यूरी एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद ही हमारे आउटर यानी कि बाहर वाली क्यूरी एग्जीक्यूट होती है, जिसको हम कहते हैं सब क्वेरी। क्या कहते हैं, सब क्वेरी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ही क्वेरीज होती है जो हम फायर करते हैं रिकॉर्ड्स एंड विल फेच द रिकॉर्ड्स फ्रॉम आवर द डेटाबेस, और ऐसे ही हम हमारे डेटाबेस से क्या करते हैं, रिकॉर्ड को फेच करवाते हैं, रिकॉर्ड को डेटाबेस को हैंडल करते हैं इस तरीके से कुछ क्वेरीज को लिख के। और एक क्वेरी आती है जिसको हम कहते हैं लाइक लाइक क्वेरी, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जिनका नेम ए से स्टार्ट हो, जिनका नेम ए से स्टार्ट हो वही रिकॉर्ड मुझे चाहिए, जिनका नेम ए से स्टार्ट हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टार ऑल कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, वेयर बट किसका चाहिए, जिसका ई नेम, जिसका ई नेम एम्प्लॉय नेम कैसा हो, स्टार्ट ए से हो, तो ई नेम लाइक स्टार्ट फ्रॉम ए, तो मैंने लिखा ए, और ए के बाद कुछ भी हो इसलिए लिखना है परसेंट, दैट्स इट। आपको बस इतना करना है, इसको बताना है कि सिलेक्ट स्टार एम्प्लॉय जो भी चाहिए वो दे दो, ओके स्टार वेयर जिसका ई नेम लाइक, जिसका नेम ऐसा हो जो ए से स्टार्ट हो, एंड बाद में कुछ भी इसलिए परसेंट दे दिया। देखो ए से स्टार्ट होने रिकॉर्ड का आपको रिकॉर्ड ये मिल जाएगा, रिकॉर्ड जिनका नेम ए से ही स्टार्ट हो, जिसका नेम पी से स्टार्ट हो तो आप यहाँ पे पी लिखोगे। देखो पूजा पंकज दो नेम मिल गए, राइट। देन जिसका एंड ए से हो, देखो तो पहले परसेंट डाल दो उसके बाद ए लिखो, मतलब पहले से कुछ भी हो एंड ए से होना चाहिए, राइट। मेरे नेम में किधर भी ए होना चाहिए तो आप दोनों तरफ से परसेंट लिखोगे, एनीवेयर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए मुझे क्या चाहिए,
मेरे नेम में किधर भी ए होना चाहिए, तो दोनों से परसेंट डाल दिया, जहां पे भी ए मिलेगा पूरे पूरे नेम में आपको रिकॉर्ड आ जाएगा। ये देखिए, अजय में भी ए है, किरण में भी है, पूजा में भी है, राजेश में है, पंकज में, सब कुछ मिल गए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं। एग्रीड फंक्शन हम कभी भी रो के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। एग्रीड फंक्शन अप्लाई ओनली ऑन द कॉलम। अगर मुझे टोटल चाहिए, एवरेज चाहिए, तो एवीजी नाम का फंक्शन आप सीधा इस सैलरी के कॉलम के ऊपर अगर हम अप्लाई करेंगे, इसमें से मुझे एवरेज निकल जाएगा, है ना। तो आप पहले क्वेरी लिखिए, कुछ भी रख दो, सिलेक्ट सैलरी, सिलेक्ट मास, स्टूडेंट के मास है तो सिलेक्ट मास, जो चाहिए क्वेरी लिखो, बट लास्ट में हमें, अगर हम उसको एग्रीड फंक्शन लगाते हैं तो वो सिर्फ एंड सिर्फ कॉलम पे ही अप्लाई होगा, नॉट एनी रो स्पेसिफिक। कॉलम से ही डेटा निकालेगा, इनमें से, इन टोटल कॉलम से निकालेगा, इन कॉलम से निकालेगा, बट कॉलम से निकालेगा, रो पे नहीं होता है। ठीक है, रो से हम रिकॉर्ड फेच नहीं कर सकते किसी भी एग्रीगेट फंक्शन से, ओनली ऑन द कॉलम। ओके, सो यहाँ तक की क्वेरीज आप देख लो। ठीक है, एक्चुअली तो फिर हम कल और भी क्वेरीज ही पढ़ेंगे, जिसमें कुछ टेबल जॉइंस की क्वेरीज आएंगे। ठीक है, और भी कुछ क्वेरीज है जो हम देखेंगे, है ना। एंड पाइथन के साथ भी कनेक्शन, कल एक प्रोग्राम करेंगे जो हम पाइथन के साथ कनेक्शन करवा के देंगे। ठीक है, तो कुछ और भी क्वेरीज, बट एक क्वेरीज देख लो, इतने सारे बेसिक क्वेरीज है जो आने ही चाहिए किसी को भी, है ना। किसी को भी ये क्या आना चाहिए, ये सब सारी चीजें आनी ही चाहिए, एटलीस्ट इतनी सारी चीजें आनी ही चाहिए। ठीक है, चलो, इसमें इसका कोड सेंड कर दूंगा। ओके।